हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्स्थ चैप्टर फर्स्ट फ्लाइट का द 100 ड्रेसेस सेकंड का सेकंड एंड फाइनल पार्ट। इस चैप्टर के ऑथर हैं अल्बसोर एस्टर। तो फर्स्ट पार्ट में हमने यह डिस्कस किया था कि मिस मेजन ने क्लास को वांडा की फादर का एक लेटर पढ़कर सुनाया। उसके बाद पैगी और मैडी वांडा से मिलने के लिए वांडा के घर पर गए, लेकिन वांडा उन्हें नहीं मिली। दोनों बच्चियां अपने अपने घर चली गईं। मैडी ने उसके बाद निर्णय लिया कि वह कभी भी अब शांत नहीं रहेगी यदि किसी बच्चे को स्कूल में चिढ़ाया जाता है। वह उसका विरोध करेगी। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी। सैटरडे को मैडी ने आफ्टरनून को पैगी के घर गई थी एंड दे वर स्टडीइंग एंड प्लेइंग टुगेदर। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रॉन्स्की। वहां पर पैगी के घर बैठकर वो एक लेटर लिख रहे थे वांडा को। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट एंड टेलिंग वांडा शी हैड वन। वो एक फ्रेंडली लेटर था जिसमें वो वांडा को इन्फॉर्म करना चाहते थे कि कंपटीशन को जीता है वांडा ने और दे आर फ्रेंड्स। दे टोल्ड हर हाउ प्रेटी हर ड्राइंग्स वर। उन्होंने लेटर में लिखा कि उनकी ड्राइंग्स बहुत सुंदर थी। उन्होंने उससे पूछा कि क्या वह नई जगह को पसंद करती है एंड इफ शी लाइक हर न्यू टीचर। उनकी न्यू टीचर को भी क्या वह पसंद करती है। वह चाहते थे कि वांडे को कहें कि यस वी आर सॉरी, बट दे कुड नॉट राइट दैट दोज वर्ड्स कि दैट वी आर सॉरी। एंड वह लेटर जो है एक तरह से एक फ्रेंडली लेटर बन गया। इस तरह का लेटर जैसा कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को लिखता है। लेटर के लास्ट में उन दोनों ने उस पर साइन किया टू एक्सप्रेस देयर अफेक्शन टू वांडा। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन्स हाइट्स। उस एनवलप पर उन्होंने एड्रेस लिखा बोगिन्स हाइट्स का और उसके ऊपर उन्होंने लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड ऑन द एनवलप। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो अपने घर के नजदीक के पोस्ट ऑफिस में एक लेटर लिख के दे देते हैं कि मेरा जो भी पत्र आए आप उसे नए एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो इसीलिए वांडा का नया एड्रेस पैगी और मैडी को मालूम नहीं था, लेकिन बोगिन्स हाइट्स का एड्रेस उन्हें मालूम था। तो उन्होंने एनवलप पर बोगिन्स हाइट्स का एड्रेस लिखा और उसके ऊपर लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड। उन्हें यह उम्मीद थी कि वांडा ने अपना नया एड्रेस पोस्ट ऑफिस में जरूर दिया होगा और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी इस लेटर को वांडा को फॉरवर्ड कर देंगे। दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए, परंतु कोई लेटर नहीं आया और न ही पैगी और मैडी ने जो लेटर भेजा था वह उनके पास आया। तो उन दोनों को यह लगने लगा था कि वांडा को उनका लेटर मिल गया है और जवाब चूंकि नहीं आया तो वे सोचने लगी कि वांडा की फीलिंग्स कुछ ज्यादा ही हर्ट हो गई थी और वो उन दोनों पर काफी गुस्सा थी। वह जवाब नहीं देना चाहती थी और इस बात का दोष वे दोनों वांडा को नहीं दे सकती थी। कई हफ्ते बीत गए परंतु अभी भी वांडा का कोई लेटर नहीं आया। पैगी तो इस घटना को पूरी तरह से भूलने चुकी थी। मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। रात को सोते समय मैडी भाषण देने लगती थी, बात करने लगती थी अपने आप से ही वांडा के बारे में। और वह जैसे मानो कि वह वांडा को डिफेंड कर रही हो, वांडा को बचा रही थी। बहुत सारी गर्ल्स वांडा को जब चिढ़ाती थी और जब पूछती थी हाउ मेनी ड्रेसेस यू हैव गॉट, सभी लड़कियां पूछती थी वांडा से, पर्टिकुलरली पैगी। उस समय सपने में मैडी वांडा को सपोर्ट करती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन, जैसे कि वो वांडा हमेशा अपने होठों को दबा करके धीरे धीरे आवाज करती हुई जवाब देती थी, उसे वैसा ही महसूस होता था कि वांडा अब जा रही है, परंतु उससे पहले ही
मैडी जोर से चिल्ला करके बाकी सब बच्चों को कहती थी, रुको रुको, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है कि तुम वांडा को इस तरह से चिढ़ाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड, और मैडी की ये बात सुनकर सभी बच्चे बड़ा ही एम्बरेस्ड फील करते थे, उतना ही एम्बरेस्ड फील करते थे जितना कि चुप रह करके मैडी अपने आप को एम्बरेस्ड फील करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम। अब क्रिसमस का समय आ गया था, यानी कि दिसंबर का महीना चल रहा था और खूब सर्दी हो गई थी। ग्राउंड पर सब जगह स्नो जम गई थी। क्लासरूम में छोटी छोटी बेल्स लगा दी गई थी और रूम को डेकोरेट करने के लिए स्मॉल क्रिसमस ट्री भी लगा दिए गए थे। ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, क्रिसमस वेकेशंस चालू होने के ठीक एक दिन पहले, टीचर शोड द क्लास ए लेटर। टीचर ने यानी कि मिस मेजन ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो कि उसे उसी दिन सवेरे मिला था। टीचर ने कहा, बच्चों, क्या तुम्हें याद है वांडा पेट्रोंस्की, वह टैलेंटेड छोटी सी आर्टिस्ट जिसने कि ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीता था? उसने मुझे एक लेटर लिखा है और मुझे इस बात की खुशी है कि अब मुझे उसका एड्रेस मालूम है और मैं उसका मेडल उसे भेज पाऊंगी। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। मैं उसका लेटर जो मुझे मिला है वह तुम्हें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद ए सडन इंटरेस्ट एंड लिसन इंटेंटली। इंटेंटली मीन्स ध्यान से। पूरी क्लास को बड़ा ही इंटरेस्ट आने लगा वह लेटर सुनने में और वो बहुत ध्यान से सुनना चाहते थे वांडा का लेटर। तो वांडा ने क्या लिखा था? डियर मिस मेजन, आप कैसे हैं और रूम 13 में बाकी स्टूडेंट्स कैसे हैं? मैंने जो ड्राइंग्स बनाई थी वो सभी ड्राइंग्स आप इस मेरे क्लासरूम रूम 13 की स्टूडेंट्स को, गर्ल स्टूडेंट्स को दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने अपने नए घर में फिर से 100 नई ड्रेसेस बना ली हैं और वो सभी 100 ड्रेसेस मेरी अलमारी में मैंने बहुत कायदे से अच्छी तरह से सजा कर रखी हुई हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पैगी वो ग्रीन ड्रेस वाली ड्राइंग ले ले जिसमें कि रेड ट्रिमिंग्स भी लगी हुई हैं, जिसको मैंने रेड कलर से डेकोरेट किया है, और मेरी दोस्त मैडी को मैं अपने ब्लू कलर वाली ड्राइंग देना चाहती हूँ। फॉर दिस क्रिसमस, आज इस क्रिसमस के दिन, आई मिस योर स्कूल। मुझे ये स्कूल में आज नहीं हूं मैं, आई एम मिसिंग इट। एंड आपको मैं यह बता देना चाहती हूँ, माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज यू। मेरी नई टीचर उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आप हो। मैरी क्रिसमस टू यू एंड टू एवरीबडी इन द क्लास। योर्स ट्रूली, वांडा पेट्रोंस्की। यह एक छोटा सा लेटर वांडा ने मिस मेजन को लिखकर भेजा था। प्रोबेबली यह लेटर मैडी और पैगी ने जो लेटर लिखा था उसी का एक उत्तर था। मैडी और पैगी अपने घर जा रही थी और दोनों ने अपनी अपनी ड्राइंग जो कि मिस मेजन ने दी थी बनाई थी उसे वांडा ने। उन दोनों को ध्यान से पकड़े हुए वे अपने अपने घर जा रही थी। जब घर जाते समय उन्होंने देखा कि सभी घरों को, रास्ते में जितने भी घर थे उनको रीत्स और होली से सजाया गया था। सारी घर की खिड़कियों में सजावट थी, आखिर क्रिसमस जो आने वाला था। जनरल स्टोर के बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज रखे हुए थे, स्टैक्ड वन ओवर द अदर, वन नियर द अदर, और खिड़कियों में बहुत सारी टॉफीज रखी हुई थी, कैंडी, पेपरमेंट स्टिक्स, और कॉर्नुकोपियाज रखे हुए थे। कॉर्नुकोपियाज क्या होता है? यदि हम किसी चीज को, किसी शाइनी पेपर को, ट्रांसपेरेंट पेपर को हम जानवरों के सींग की शेप में बना लेते हैं और उसमें कुछ टॉफीज एटसेट्रा, कुछ गिफ्ट्स रख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉर्नुकोपियाज। तो जो जनरल स्टोर्स थे उसके बाहर क्रिसमस ट्रीज रखे हुए थे, विंडोज में टॉफीज रखी हुई थी और ट्रांसपेरेंट शाइनिंग पेपर से बने हुए कॉर्नुकोपियाज रखे हुए थे। यानी कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेट करने की बहुत अच्छी तैयारियां हो रही थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस। हर तरफ क्रिसमस का ही वातावरण था।
Light shining everywhere reflected different colors on the snow. सभी घरों में जो रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी वह स्नो से रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी और बहुत ही और खूबसूरत नजारा लग रहा था. बॉयज सेड द पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस. पैगी ने चलते चलते कहा कि उस लेटर से हमें लगता है कि वांडा मुझे और तुम्हें बहुत पसंद करती थी. इट शोज शी गॉट आवर लेटर. इससे यह भी पता चलता है कि वांडा को हमारा लेटर मिल गया और उसकी अपना तरीके से उस स्टाइल से लेटर किस स्टाइल से लेटर किसे लिख करके मिस मेजन को और हमें ड्राइंग गिफ्ट कर कर हमें यह बताना चाहती है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट. उसे किसी भी बात का बुरा नहीं लगता है. एंड दैट्स दैट. बात खत्म हो गई यहीं पर. अब हमें इसके बारे में और कुछ नहीं सोचना चाहिए. आई होप सो सेड मैडी सैडली. बहुत दुखी स्वर में मैडी ने कहा मैं भी यही उम्मीद करती हूँ. शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन. वह दुखी थी. कौन? मैडी. क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि वह पोलैंड की रहने वाली वह लड़की वांडा से कभी भी नहीं मिलेगी और कभी भी वह उसे सॉरी नहीं बोल पाएगी. शी वेंट होम. हु? शी का मतलब यहां पर है मैडी. मैडी अपने घर पहुंची और उसने वो ड्राइंग अपनी दीवार पर बेडरूम की दीवार पे लगा दी. उसकी दीवार पर बेडरूम की दीवार पे एक पिंक कलर का वॉलपेपर लगा हुआ था. वह वॉलपेपर कई जगह से फटा हुआ था. तो वह अगली रूम जो कि बहुत खूबसूरत रूम नहीं था, ऐसा लगता था कि वह एकदम उस पूरे रूम में जान आ गई है. एक एकदम से खूबसूरत लगने लगा क्योंकि उस ड्राइंग्स के कलर ही इतने खूबसूरत थे. तो उस एक छोटी सी ड्राइंग ने मैडी के बेडरूम को एकदम खूबसूरती बना दिया, खूबसूरती से सजा दिया. मैडी सेट डाउन ऑन हर बेड. वह अपने बेड पर बैठ गई और ड्राइंग्स को देखने लगी. वह ड्राइंग कौन से कलर की? ब्लू कलर की. शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग. उसे फिर याद आने लगा कि वह चुपचाप खड़ी रहती थी, कुछ भी नहीं कहती थी. बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर. लेकिन वांडा ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया. उसे एक ड्राइंग्स गिफ्ट कर दी. टीयर्स ब्लर्ड हर आईज. ये बात सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके आंसू आने से वजह से वो कुछ देर के लिए ठीक से देख नहीं पा रही थी. शी गेज फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर. वह घूर कर देखती रही उस पिक्चर को, उस ड्राइंग्स को. देन हेस्टिली शी रब्ड हर आईज एंड स्टडीड इट इंटेंटली. और उसने अचानक जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और उस ड्राइंग को बहुत ध्यान से इंटेंटली यानी कि केयरफुली देखने लगी. द कलर्स इन द ड्रेस वर सो विविड. इतने सुंदर, इतने ब्राइट और इतने क्लियर कलर्स थे उस ड्राइंग में कि शी हैड स्केर्सली नोटिस्ड. वह नोटिस ही नहीं कर पाई थी कि उस ड्राइंग में एक चेहरा बना हुआ है. ओ यस, वो चेहरा बिल्कुल मैडी के चेहरे से जैसा लगता था. यस यस, वह चेहरा तो लग रहा था बिल्कुल मैडी का चेहरा. वह आश्चर्यचकित हो गई. अरे ये क्या हुआ? इस ड्राइंग में तो मेरा खुद का चेहरा बना हुआ है. वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर. इसका मतलब ये हुआ कि वो ड्राइंग वांडा ने मैडी के लिए ही बनाई थी. इस बात का एहसास होते ही वह दौड़ गई पैगी के घर की ओर और वहां जाकर पूछा मैगी से, पैगी पैगी तुम्हारी ड्राइंग कहाँ है? मुझे तुम्हारी ड्राइंग देखनी है. पैगी ने कहा क्या बात हो गई भाई, क्यों दौड़ते दौड़ते आए हो? वो शोर मचाते हुए जाने लगे पैगी के बेडरूम की ओर. वांडा ने जो पैगी को ड्राइंग दी थी वह पैगी के बेड पे पड़ी थी उल्टी. मैडी ने उसे ध्यान से उठाया और देखने लगी और फिर कहा पैगी देखो, वांडा ने इस ड्राइंग में तुम्हारी ही तस्वीर बनाई है, तुम्हारा चेहरा बनाया है. और यह कहते हुए मैडी को बड़ा आश्चर्य हो रहा था. यस, द फेस जस्ट लुक लाइक पैगी. मैंने क्या कहा था पैडी? मैगी ने कहा शी मस्ट हैव लाइक्ड अस एनीवे.
जरूर वांडा हमें पसंद करती होगी। मैडी ने भी कहा, यस, वो जरूर हमें पसंद करती थी, वो हमें चाहती थी, इसीलिए उसने हमें यह ड्राइंग दी। और यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल गए, परंतु उसने अपने आंसू पैगी को दिखाए नहीं। She thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard. वह फिर परिकल्पना करने लगी कि वांडा स्कूल यार्ड में अकेली खड़ी है, सब लोग उसे चिढ़ा रहे हैं, सब लोग उस पर हंस रहे हैं। वह चुपचाप धीरे 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 स्कूल की ओर या अपने घर की ओर जाती है और कहती है, यस, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं और मैंने उन्हें अपनी अलमारी में बहुत ठीक तरीके से सजा रखा है, ऑल लाइंड अप। Thank you very much for watching our video. Keep watching our channel wearesolver.in. Thank you very much.